चलिए जी शुरू कर रहे हैं आगे। लास्ट क्लास में हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था पी एंड एल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस। जल्दी से पहले हम पिछली वाली क्लास को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आज की क्लास में जो सारी नोटिंग लिखवाऊंगा आपको ऑलरेडी आती होगी। वो टॉपिक हमने सीख लिया था, हमने सीखा गया था। एक हमने देखा था पी एंड एल अकाउंट बनाना होता है यहाँ पे, और एक बनाना होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से अभी के लिए तो 1-2 मिनट में से एक समरी रिवाइज करवा दूंगा, सारा अभी नोटिंग आपको लिखवा दूंगा। पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है, क्लास +1 में भी बनाया जाता था, +2 में भी बनाया जाएगा, लेकिन क्लास +2 में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया जाएगा पार्टनर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? पी एंड एल के बाद। मेन दोनों का डिफरेंस है, जो पी एंड एल अकाउंट में आइटम्स आएंगी ना, आइटम्स यानी कि एक्सपेंसेस और इनकम, वो आती है बेटा आउटसाइडर से रिलेटेड, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर से रिलेटेड। अब क्लास +1 में आप लोगों ने अकाउंटिंग सीखी है, देखो +2 में आते आते ना बच्चों को ये तक याद नहीं रहता कि क्लास +1 में ना हमने सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग सीखी थी। जो आपकी क्लास +1 की बुक थी ना, जितने भी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक का जो भी चैप्टर था, वो सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से कर रहे थे। मतलब एक ही बंदे का, सुप्लीन यहाँ पे ध्यान दो, एक ही बंदे का क्या था, बिजनेस था, उसकी जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन हो, चाहे 1 हो चाहे 1000, वो आप सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग सीख रहे थे कि सबसे पहले वो जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बीआरएस जो भी बना रहा है। +2 में आके सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि पहले चुन्नू के अकाउंट बन रहे थे, अब चुन्नू प्लस मुन्नू दोनों के बन रहे हैं। चुन्नू मुन्नू यानी कि पार्टनर्स के। तो जब पार्टनर्स के अकाउंट बनेंगे तो प्रॉफिट भी पार्टनर्स का दोनों का होगा। इस वजह से यहाँ पे एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्स्ट्रा बनता है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है जो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के केस में बनता है, सोल प्रोप्राइटर के केस में नहीं बनता था। तो ये आप +1 में सीखते थे, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप +2 में सीखते हो। +1 और +2 में दोनों में आएगा पी एंड एल अकाउंट, और सिर्फ क्लास +2 में आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में आउटसाइडर से रिलेटेड सारी आइटम्स आती हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स आती हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था 2 ऐसी आइटम्स हैं, सुशील यहाँ पे 2 ऐसी आइटम्स हैं जो हैं तो पार्टनर से रिलेटेड, उनका घर होना तो चाहिए था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट वो कहां पे रिकॉर्ड करते हैं हम? पी एंड एल अकाउंट में। नॉर्मली पार्टनर से रिलेटेड सारी आइटम्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जानी चाहिए, लेकिन 2 ऐसी आइटम्स हैं जिसमें पार्टनर्स को आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। वो 2 आइटम क्या थी, याद है किसी को? एक रेंट टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर सेकंड रेंट। तो इसी से रिलेटेड हमने सीखा था कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, सैलरी कमीशन देनी है, वो सारा का सारा बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर मैंने किसी मैनेजर को सैलरी देनी है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, बैंक वालों को इंटरेस्ट पे करना है, वो सारा का सारा पी एंड एल अकाउंट में आता था। मेरे को बताओ पहले पी एंड एल अकाउंट बनेगा या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन? पी एंड एल अकाउंट जहां पे खत्म होता है वहीं से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत होती है। पी एंड एल अकाउंट का मेन पर्पस होता है बेटा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। पी एंड एल अकाउंट का मेन पर्पस क्या होता है? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मेन पर्पस होता है इसी प्रॉफिट को यहां पे ट्रांसफर करके पार्टनर्स में बांटने का। पी एंड एल अकाउंट कहता है प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट निकालो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कहता है प्रॉफिट बांटो, प्रॉफिट बांटो। तो सबसे अच्छी बात कौन सी है? बांटने वाली। यार बांटोगे तो तभी, पहले कमाओगे, कमाना है तो पी एंड एल बनाना है, बांटना है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है एक टेक्निकली, आउटसाइडर से रिलेटेड आइटम्स कहां पे आनी चाहिए, पी एंड एल में या एप्रोप्रिएशन में? पी एंड एल में। लेकिन बुक वाले सीबीएसई वाले कहते हैं आउटसाइडर वर्ड ना जच नहीं रहा, कहते कॉमर्स वाले बच्चे हो, आर्ट्स वाले बच्चे थोड़ी हो आउटसाइडर से रिलेटेड। कह रहे हैं इसका कोई अकाउंटिंग नेम रखो, कोई फैंसी नेम। तो इसका फैंसी नेम होता है बेटा चार्ज। जो भी आउटसाइडर से रिलेटेड खर्चे हैं सीबीएसई वाले क्वेश्चन डालते हैं, इसको बोलते होते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है खर्चे, और खर्चों के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? पी एंड एल अकाउंट। और अगर बांटना है, बांटने के लिए इन्होंने बोला, हमने पहले ही आपको टेक्निकल नेम दे दिया था, इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। तो ये हमने सीखा था। और हमने कुछ जर्नल एंट्री सीखी थी, जिसमें जर्नल एंट्री मेरे पास आ रही थी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। +1 में हम सीखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। +2 में किसकी कैपिटल में ऐड करें? यहाँ पे तो 2 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, तो यहाँ पे पार्टनर्स के नेम लिख देते हो। टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, एंट्री वही की वही है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ए कैपिटल में पार्टनर्स के नेम लिख देना, ए बी सी, राम शाह मोहन, धोनी विराट कोहली, चुन्नू मुन्नू टुन्नू, जो भी होंगे। ठीक है जी। फिर साथ साथ में मैंने आपको बताया था यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो भी आएगा फिर पार्टनर के खाते में भी तो लिखना पड़ेगा ना। पार्टनर के खाते का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो हमने डाल दिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी डालेंगे इसको, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये परसों वाला टॉपिक है, हो सकता है बाकी आपको चीजें समझ आ गई हो, जर्नल एंट्री समझ ना आई हो, तो आज सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब नोटिंग हम शुरू कर रहे हैं, फेयर नोट्स। आपका आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर हो गया था, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप मैंने लिखवा दिया था। तो जो जो नए हैं अपने जितने भी पेजेस लिख लिए हमने 5-6 पेजेस, अपनी स्पेस छोड़ के उसके बाद लिखना ये। ठीक है जी। फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया था बेटा, अब मैं सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। सेकंड टॉपिक अगर आप ऊपर देखोगे, सेकंड टॉपिक है पी एंड एल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। जो जो मैंने समझाया था आज वो लिखवा दूंगा। तो टॉपिक नंबर 2 पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज माई सेकेंड टॉपिक। लिखो जी, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और यहां पे हम लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों का डिफरेंस लिखना है, दोनों का डिफरेंस होता क्या है। पी एंड एल यानी कि वही ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, बचपन के दिन याद करो, क्लास +1 का सबसे लास्ट चैप्टर होता था ये, उसी के बारे में लिखना है हमने। चाहे तो यहाँ पे लाइन लगानी है, बीच में लाइन लगा देना, मतलब मैं लाइक एक फ्लो चार्ट की तरह लिखवाऊंगा। ठीक है, डिफरेंस को फ्लो चार्ट की तरह। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में क्या आइटम्स आती हैं, सबसे पहले इसका पर्पस लिख लेते हैं। इसका पर्पस क्या होता था, इसका पर्पस होता था टू फाइंड आउट द जीपी और एनपी। जीपी एनपी की फुल फॉर्म आपको पहले ही पता होगी, ग्रोस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। यहां का पर्पस होता था टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट। ऑल आइटम्स रिलेटेड टू आउटसाइडर्स। यहाँ पे कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, ऑल आइटम्स रिलेटेड टू आउटसाइडर्स। यहाँ पे आती हैं आइटम्स रिलेटेड टू, बताओगे, आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर्स। बिल्कुल ठीक है, साथ साथ बोलते चले जाना, आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर्स। ठीक है जी। और आगे अगर हम देखें, इसको जब बोलते थे ना आउटसाइडर को, इसको बोला जाता है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोला जाता है इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको बोला जाता है सिंपली एप्रोप्रिएशन। इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी। और क्या लिखवा सकते थे, हाँ इसको मैं लिखवा देता हूँ। वैसे तो ये बड़ा देसी सा पॉइंट है, ये क्लास +1 में भी आता है, +2 में भी, ये सिर्फ क्लास 12th में आता है। एक छोटा सा डिफरेंस सा मिल जाता है कि अच्छा जी क्लास +2 का ये टॉपिक है जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाला चल रहा है। इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, कोई 2-3 एग्जाम्पल। जैसे हो गया रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, वेजेस, ये सारी चीजें आती हैं इस पे, एटसेट्रा। चाहे तो 30-40 आइटम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी।
अब हमें बनाना है पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट एंड जर्नल एंट्री। मैं आपको बता देता हूँ पहले, आप फर्स्ट आप 2 पेजेस, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। 2 पेजेस पे आएंगी बेटा मेरी जर्नल एंट्री, ठीक है, आमने और सामने। जो 2 पेज, मेरी हमेशा से एक ही समस्या रहती है, मुझे अकाउंट्स पढ़ाना मुश्किल नहीं लगता, मुझे हर बार बच्चों को ये बताना पड़ता है कि 2 पेजेस सर किसको कहते हो। एक पेज मैं इसको कहता हूँ, एक पेज इसको, मतलब 2 पेजेस पे आएंगी बेटा जर्नल एंट्रीज। फिर जो अगला पेज होगा, अगले पेज पे हाफ आएगा पी एंड एल अकाउंट, फिर आएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर अगले पेज पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम टोटल 4 चीजें लिखने वाले हैं। सबसे पहले लिखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज, वो 2 पेजेस में कवर होंगी, लेकिन मेरे को करवाना क्या पड़ेगा, पहले एक जर्नल एंट्री करवा के ना फिर मेरे को पी एंड एल या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना पड़ेगा। या तो एक काम कर लेते हैं, हम पहले बना लेते हैं फॉर्मेट्स बना लेते हैं, जर्नल एंट्रीज के बाद कर लेंगे। तो पहला फॉर्मेट बनाओ आप, सबसे पहला फॉर्मेट आप बनाओ पी एंड एल अकाउंट का। अभी जर्नल एंट्री की स्पेस मत छोड़ो, उसी के नीचे ही पी एंड एल अकाउंट का, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट की कोई जर्नल एंट्री ज्यादा होती नहीं है, इसलिए इसको तो हम डायरेक्ट अभी के अभी खत्म कर देंगे। डेबिट साइड पे आते हैं सारे एक्सपेंसेस और यहाँ पे आएंगी सारी इनकम्स, ठीक है जी। बाय वाली साइड पे आते थे बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये +1 वाला चल रहा है बेटा पी एंड एल अकाउंट, वही का वही, बस यहाँ पे साथ में मैंने वर्ड ट्रेडिंग वर्ड नहीं लगाया, आपने लगाना है आप लगा सकते हो। और क्या आ सकता है, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव, कोई भी चीजें जो मिल रही है ना, जो पैसे मिल रहे हो, बस वो क्रेडिट साइड पे लिख देना। 2 वाली साइड पे लिखेंगे अच्छी अच्छी आइटम्स, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक के बाद 2 परचेजेस, 2 वेजेस सैलरीज। कोई और बताना, हाँ जी, कैरेज, कैरेज फ्रेट एक ही बात हो गई, ठीक है जी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ, 2 डेप्रिसिएशन, और मुझे ना यहाँ पे 2 वो वाली आइटम्स लिखवाओ जो हैं तो पार्टनर से रिलेटेड, फिर भी पी एंड एल अकाउंट में अपना घर बसाएंगे। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। ये चीज अब हमने कम से कम 4-5 बार डिस्कस कर लिया। पार्टनर से रिलेटेड सारी आइटम्स, पार्टनर से रिलेटेड सारी आइटम चाहे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती हैं, लेकिन ये 2 आइटम्स, उसके बाद 2 रेंट टू पार्टनर्स। बस बाकी यहाँ पे निकल आएगा 2 नेट प्रॉफिट। बाकी जितने भी खर्चे होंगे, मेरा पर्पस आपको सारे इनकम से एक्सपेंसेस लिखवाना नहीं है, ठीक है। मेरा जो पर्पस था आपको एक बार के लिए एक्सप्लेन करना है कि इसके समरी मीनिंग क्या है। तो बाकी आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। लिखेंगे क्या, देख लो, 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितना क्रेडिट होगा, क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस कर देना, तो ये बच गया आपका नेट प्रॉफिट। फिर यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट जैसे ही खत्म हुआ, पी एंड एल अकाउंट जैसे ही खत्म हुआ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बीच में हम पहुंच जाएंगे। मैं एक काम कर रहा हूँ यार, जर्नल एंट्री से ना लेजर बनाना, जैसे जर्नल एंट्रीज मैं करता रहूंगा ना, मैं अपने यहाँ पे आपको सिखाता रहूंगा। पहले मैं आपको फॉर्मेट बनवा के एक बार के लिए वेला कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं जर्नल से लेजर करवाने लगा ना, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कम से कम मैं पहले आपकी नोटिंग खत्म करवा देता हूँ। अब पी एंड एल अकाउंट खत्म हो गया, भवे अब क्या बनेगा पी एंड एल के बाद, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्जाम में बेटा ये आता है 50%, क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब हर बार आता है, इस बार भी आया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे बड़ी बात है, जैसे ना पी एंड एल अकाउंट में ना जो भी हमने किया है, पी एंड एल अकाउंट में ना देखो सैकड़ों आइटम्स आ सकती हैं,
अगर सर बोल रहे हैं तो मान लेना। पी एंड एल अकाउंट में सैकड़ों आइटम आ सकती हैं, 50 तो मैं अभी आपको बोल के बता दूं। ऑडिट फीस, अकाउंटिंग फीस, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, डोनेशन चार्ज, डोनेशन हो गया, स्टेशनरी चार्जेस हो गए, प्रिंटिंग स्टेशनरी, फ्रेट, कैरी, सारी चीजें। पी एंड एल अकाउंट में आप लोग कभी भी याद नहीं कर सकते। पी एंड एल अकाउंट में बस आप ये देख सकते हो कि अगर कोई खर्चा है, वंश यहाँ पे ध्यान से, पी एंड एल अकाउंट में आप ये देख सकते हो कि अगर कोई खर्चा है डेबिट साइड, अगर कोई इनकम है क्रेडिट साइड। लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की अपनी एक ब्यूटी क्या है सर? ड्यूटी या ब्यूटी? बेटा ब्यूटी, खूबसूरती। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की अपनी एक खूबसूरती ये है, इसमें कुल मिला के क्रेडिट साइड पे 2 आइटम्स आती हैं, डेबिट साइड पे 5 या 6 आइटम्स आती हैं, तो उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। तो अगर किसी को याद नहीं होता ना कई बार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सर क्या आता है, क्रेडिट वाली 2 आइटमें याद कर लो, बाकी जो पार्टनर से रिलेटेड है डेबिट में डाल देना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, साथ में लिखो फॉर द ईयर एंडिंग, साल के एंड में बनाया जाता है। सर यही लिखने में तो हमें आलस आती थी +1 में भी, फॉर द ईयर एंडिंग, बस खाली पी एंड एल अकाउंट लिखवा दो 31 मार्च। पी एंड एल अकाउंट, जहां पे पीछे वर्ड आया अकाउंट, देखो मैं किसको सर्कल कर रहा हूं, अकाउंट। बच्चों को ये डाउट आता है मेरे पास, +2 के जो बच्चे आते हैं ना कई बार नए नए, सर कहाँ पे डेबिट क्रेडिट लगता है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं, जहां पे पीछे वर्ड आ गया अकाउंट तो समझ लेना डेबिट क्रेडिट उसके रिश्तेदार है। आप पूछो चाहे ना पूछो, आपके रिश्तेदार पूछेंगे बेटी कितनी बड़ी हो गई, क्या कर रही है, कितने नंबर आए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटी बेटा के नंबर आए ज्यादा आए, उनको बस ये देखना होता है कि हमारे बच्चों से तो कम आ रहे हैं ना। नॉर्मली यही रहेगा आपके अपनी इस सोसाइटी में। इसलिए तो सर हमने आगे कनाडा चले जाना है, वहां पे ना रिश्तेदार होंगे ना कुछ। बेटा आप देखते चले जाओ, 5-7 सालों के बाद सारे रिश्तेदार कनाडा मिलेंगे, यहाँ पे उल्टा रिश्तेदार कम हो जाएंगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लोगों ने भी कैसे एरो डालनी है, देखो जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला, पी एंड एल का पर्पस क्या था, मैंने ऊपर लिखवाया है। पी एंड एल का पर्पस ऊपर लिखवाया है, देखो पढ़ के देख लो। टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पर्पस देखो क्या है। तो सबसे पहले जो भी आपने ये प्रॉफिट कमाया है, इस प्रॉफिट को पहले यहां पे लेके आओ। आप लोग भी इसको एरो डाल देना, किसी ने पेंसिल से डालनी है, किसी ने ऐसे टिक टिक करके डालनी है, लड़कियों ने सजा के डालनी है, जैसे मर्जी डाल देना, बस आपको पहचान हो जानी चाहिए। लड़के देखो कैसे करेंगे, हाँ भाई हो गई, चलो सर आगे, है ना, हो गया। तो सबसे पहले आपने ये वाले प्रॉफिट को ऊपर से उतारना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, कहां से आ रहा है ये प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट से। तो इसको लिखते भी ऐसे हैं, बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते होते हैं नेट प्रॉफिट। फिर पार्टनर से हम कौन से पैसे लेते हैं, एक ही तरह के पैसे लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, गुड वन। सिर्फ ये वाला पैसा लेते हैं हम पार्टनर से, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए से, बी से, सी से, जितने भी पार्टनर होंगे, जितना भी उनका ड्राइंग पे इंटरेस्ट बन रहा होगा वो ले लेना है। बिजनेस के पास ये टोटल इनकम हो गई, अमाउंट भर लें कुछ। ये लो जी, मैं ऊपर पी एंड एल अकाउंट में ना मैं इनकम का टोटल मान रहा हूं 1000 रुपीज। आप लोगों के पास साइड पे जगह होगी तो लिख लेना, ठीक है। और मैं सारे एक्सपेंसेस का टोटल मान रहा हूं बेटा 750। तो आप मेरे को बता दो नेट प्रॉफिट कितना बचा होगा, 250। ओके है जी, बिल्कुल। तो बिजनेस के पास 250 का प्रॉफिट है, साइड पे लिख लेना अगर आपके पास स्पेस हो, नहीं होगी तो मर्जी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैं एज्यूम कर रहा हूँ बिजनेस में 2 ही पार्टनर हैं, पहले से मिल रहा है इंटरेस्ट मेरे को 100 रुपये, दूसरे से मिल रहा है 50 रुपये, टोटल हो गए 150। तो बिजनेस की टोटल इनकम बता दो, 400। बिजनेस की टोटल इनकम हो गई 400 रुपये। अब ये 100 निकालते कैसे हैं, 50 निकालते कैसे हैं, इसका अपना रूल है, इसका अपना एक अलग टॉपिक है जो 2 दिन के बाद स्टार्ट होगा। बिजनेस के बाद 400 रुपया प्रॉफिट आ गया। मैंने याद है कल वाली क्लास में एक पेट लाइन बोली थी, बिजनेस जितना भी प्रॉफिट कमाएगा अपने पास नहीं रखेगा, क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा पार्टनर्स में। वो बांटने के टोटल 4 रूप है, चाहे इंटरेस्ट के रूप में बांट दो, चाहे सैलरी कमीशन के रूप में बांट दो, चाहे तो जो प्रॉफिट बच गया रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमने उनको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो, ए को बी को। मैं एज्यूम कर रहा हूं दोनों का सेम कैपिटल थी, तो 200 रुपए हमने उनको बांट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भविष्य बाकी कितना बच गया बिजनेस के पास प्रॉफिट, 200। ओके है, ठीक है। उसके बाद सैलरी बांट दो,
सैलरी समझ लो सिर्फ ए को बांट रहे हैं और कमीशन बी को दे देंगे। सैलरी दे दो 20 रुपये, इसको दे दो 40 रुपये। ठीक है जी। कुछ पैसे हमने याद है किसी चीज के लिए रखे थे, फ्यूचर के लिए, यानी कि डोनेशन रिजर्व कुछ भी बोल लो, तो मैं इसको बेटा रिजर्व लिख रहा हूं। ठीक है। एग्जाम में वर्ड आपके पास डोनेशन भी आ सकता है, चैरिटेबल पर्पस भी आ सकता है, कुछ भी, तो रिजर्व या डोनेशन वर्ड लिख सकते हो आप लोग। इसके लिए हमने रख दिए टोटल 50 रुपीज। बताओ कि बिजनेस में बाकी कितना पैसा बच गया। मैंने किया नहीं है, मैं आपकी मान रहा हूं। अगर ये मेरा विश्वास टूटा देखना, तो बाकी जो आ गया बेटा रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है 260, 310, 90 रुपीज। मेरे भाई कभी गलत नहीं बोलते, मैं भी उनके ऊपर डाउट करता रहता हूं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 1:2। अब बताओ 90 रुपीज हमने बांट देना है, बाकी भी देखो बिजनेस के पास ना 400 रुपए का प्रॉफिट था, जो नहीं आए थे वो सीख लो पहले। बिजनेस के पास टोटल 400 रुपए का प्रॉफिट था, 250 का हमने नेट प्रॉफिट कमाया, 150 हमने पार्टनर से कमाया। सर बिजनेस पार्टनर से भी प्रॉफिट कमाता है? जी हाँ, क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है ना। तो जो बंदा ड्राइंग करके जाएगा बिजनेस, उसके ऊपर क्या मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा। तो बिजनेस के पास 400 आ गए, 400 में से 200 उसने किसको बांटा? पार्टनर्स को। बाकी कितने बच गए? 200। 20 बांटे ए को, 40 बांटे बी को, 50 रुपया फ्यूचर के लिए रख लिया आउट ऑफ दिस 40, दिस 400। तो देखा जाए 400 में से जो मैंने 4 टिक लगाए, बिजनेस के पास टोटल प्रॉफिट कितना था? 400। कितना कितना बांट दिया? 200 इंटरेस्ट के रूप में बांट दिया, 20 रुपए सैलरी के रूप में बांट दिए। देखो जब मेरा प्रॉफिट इधर है, अब एक चीज सोचो ना, कई बार ना बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमें ना ये नहीं पता लगता डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। ठीक है। अब एक चीज देखो, जब मेरा प्रॉफिट इधर लिख रहा हूं, तो जो मेरे को बांटना है, प्रॉफिट बांटने से ये मेरा कम होएगा या बढ़ेगा? अगर इसी प्रॉफिट को मैं बांट रहा हूँ, भाई तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, तो मेरा ये वाला प्रॉफिट कम हो जाएगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा। तो सोच के देखो, जब मैं लिख यहाँ पे रहा हूँ, मतलब बढ़ यहाँ पे है, तो कम तो उसके अपोजिट साइड पे ही करना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ पे लिखने लग गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। अभी आपने कहा था ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो आप प्रॉफिट बांटते हो, तो जब प्रॉफिट लिखते इस तरफ है, बांटते इस तरफ है। तो देखो मैंने टोटल 4 टिक लगाए, 4 तरीके का प्रॉफिट बांट दिया, तो बाकी रह गया 90। अब 90 में दोनों पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी बेटा 1:2। तो 90 का 1/3 30 इसको बांट देंगे, 90 का 2/30 60 इसको बांट देंगे, तो इसको बोलते हैं 1:2। ओके। देखो अगर इसमें किसी को डाउट हो या चलें आगे। सर ये 1:2 आपने कैसे ली? बेटा मन से, मन ने आवाज दी कि 90 अमाउंट आई है, तो कोई ऐसे अमाउंट ले लो जो एग्जैक्ट कट जाए, तो मन से आवाज आई 1:2। सर हमें तो ऐसी मन से कोई आवाज नहीं आती। बेटा अभी पढ़ तो लो थोड़ा सा, आपके भी मन से आवाजें आने शुरू हो जाएंगी। कुछ दिन के बाद हम फैक्ट्री में लाइव क्वेश्चंस भी बनाया करेंगे। हो गया जी। भव्या कह रहा है मैं बताऊंगा ए को कितने पैसे मिले। चल बता भव्या, मैं जितने जूस पी लूं। बताओ ए को टोटल कितना पैसा मिला? कितना? ए का आंसर आ रहा है 150। बी को कितना पैसा मिला? फिर प्रॉफिट 400 था, अगर दोनों को 350 मिल रहा है, ये तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत हुआ। 50 रुपए। अच्छा वो 400 में से ही रखा था। अगर 400 में से, सर आप ना हमें एक काम करो, सीधा ना पढ़ाओ, उल्टा पढ़ाओ, क्योंकि हमारी क्लास उल्टी भी तो चलती है ना। ठीक है, 400 में से अगर मैंने 50 का रिजर्व रख दिया, तो पार्टनर्स के लिए कितना बचा? 350। 350 में से ए को कितना दिया? 150, बी को 200, यानी आपका क्वेश्चन ठीक है। तो आप इसको कई बार ना सीधा चलने की बजाय उल्टा भी चला सकते हो, ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन सही है कि नहीं। ओके। अब ए और बी का अलग खाता बनाना पड़ेगा, उस खाते का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पे हम क्या चलाएंगे? तलवार। सर तलवार कौन सी? कल बताई थी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली तलवार। बनाओ जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सेम कैपिटल अकाउंट है, लेकिन सर आपने हमें बताया था यहाँ पे
दो बच्चे हो गए थे, एक पेरेंट्स के दो बेटे हो गए थे, तो जायदाद में बंटवारा तो होगा। तो जब जायदाद में बंटवारा होगा, देखो ये बनाया तो मैंने लेजर ही है, लेकिन इसी लेजर में आप लोगों ने क्या खींचनी है, एक लकीर, ये ए की ये बी की है बेटा, ये अकाउंट ही। तो ये मत सोचना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस टू में कोई नया टॉपिक आ गया, हमें तो पता ही नहीं लगा, ये तो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है। आप ऐसे सोचो, एक माँ बाप के दो बच्चे थे, तो जायदाद दोनों में बटेगी ना, तो ए और बी दोनों में बांटो जायदाद। सबसे पहले देखो कि उनके पास ओपनिंग का पैसा कितना था जो उन्होंने बिजनेस में लगाया था। ये यहां से स्टार्ट होता है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन का मतलब होता है बेटा ओपनिंग बैलेंस। हाँ हाँ लिखेंगे, पीछे वर्ड अकाउंट आ गया ना, सीधा बोल दे सर आपने लिखा नहीं नलायक। हाँ लिखना है ओपनिंग बैलेंस। अच्छा पॉइंट था, मैं लिखना भूल गया था। ए और बी, ये समझ आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू होता है ओपनिंग बैलेंस से, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड आती है। सर कैपिटल क्रेडिट साइड क्यों आती है बेटा, आप ही बताओगे। ये देखो, बचपन में खो जाओ, बचपन में स्टार्टेड का एक और वर्ड भी होता था, स्टार्टेड का एक और वर्ड। ओहो हो, लगता है +1 पढ़ के आए हो तभी +2 में आए हैं सर। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सर हम इसकी जर्नल एंट्री हम बताएंगे, बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ना, तो कैपिटल क्रेडिट में नहीं आ रही। तो बेटा यहाँ पे आपने कोई तीर थोड़ी मार लिया, यहाँ पे हमने कोई नया पॉइंट थोड़ी लिख लिया। कैपिटल आती ही हमेशा क्रेडिट में है, क्योंकि बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड आती है। इसलिए जो पहले है ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ता है क्रेडिट साइड। ये इस चीज का रूल है। मैंने परसों भी कल वाली क्लास में आपको बताया था, कोई टीचर, कोई सीनियर, कोई फ्रेंड आपसे लॉजिक पूछे ना, उस लॉजिक का 99% मीनिंग होता है बेटा जर्नल एंट्री। कुछ ना समझ आए ना, उसकी जर्नल एंट्री करके देख लो। जर्नल एंट्री में देखो कैपिटल क्रेडिट साइड आया था, तो अगर जर्नल एंट्री में जो चीज क्रेडिट में आ रही है ना, तो लेजर में भी, उस अकाउंट में भी क्रेडिट ही आएगी। बस नाम आप लिख देते हो ये वाला। सर यहाँ पे फिर आपने बाय कैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ इनका बिजनेस पुराना चला आ रहा है। अगर नया चला आ रहा होता ना, तो मैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन की जगह बाय कैश लिख देता। अगर बिजनेस नया होगा तो बाय कैश लिख दूंगा, बिजनेस पुराना होगा तो मैं उस कैश का बैलेंस लिख दूंगा, इस वजह से। अच्छा सर, तभी हमें समझ आया जो +1 में डेप्रिसिएशन का चैप्टर होता था। सर क्यों याद करा रहे हो डेप्रिसिएशन चैप्टर, तभी तो वहां पे लास्ट में बाय बैलेंस कैरी डाउन बच जाता था। तो बेटा अगर कोई चीज पुरानी है तो उसका बैलेंस बच जाता है, कोई चीज नई स्टार्ट की है तो उसके सामने आप कैश लिख देते हो। अच्छा सर, तभी डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में हम पहले पहले लिखते थे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मशीन खरीदते थे, जबकि लास्ट में लिखते थे बाय बैलेंस, क्योंकि मशीन चलते चलते पुरानी हो जाती थी। लॉजिक क्लियर है? चाहे +1 हो चाहे +2 हो, पहला चैप्टर हो आखिरी चैप्टर हो, लॉजिक तो सेम ही रहेंगे ना, अकाउंट्स तो वही है। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, पहले ओपनिंग बैलेंस। अब मैंने कहा था आपको तलवार चला देनी है। कैसे तलवार चलेगी, जो P&L एप्रोप्रिएशन में आपने उसको बांटा था ना, वो सारा का सारा इस तरफ आ जाएगा, और जो इधर था वो इधर आ जाएगा। तलवार चला दो। अब P&L एप्रोप्रिएशन में देखो सबसे पहले क्या लिखा था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये दे दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 100। उसके बाद क्या थी, बाय सैलरी। लेकिन बाय सैलरी एक ही बंदे को मिल रही थी, देखना, ए को मिल रही थी 20, तो बी के सामने लिख दो डैश। हम इसको चिढ़ा रहे हैं, ओए ओए हमें सैलरी मिली तेरे को मिली नहीं। कहता रुक 1 मिनट, इसने और मेहनत की, इसने कमाई कमीशन। कहते ले तेरी 0, मेरी कितनी कमीशन 40। तो इसने इसको ऐसे करके दिखाया। लो, अब मेरे को चिढ़ा रहे थे, 20 रुपए की सैलरी, उसने और ज्यादा मेहनत की, उसने 40 रुपए की कमीशन कमाई। और क्या था, रिजर्व। रिजर्व हमने पार्टनर्स के लिए तो नहीं रखा था ना, वो तो बिजनेस के लिए रखा है। क्या रिजर्व के सामने हमने ए या बी को पैसे दिए थे? नहीं सर, वो तो फ्यूचर के लिए रखा है, इसलिए ये तो ए और बी का खाता बन रहा है, तो कहीं नहीं आएगा रिजर्व, वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो बाय रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है ना, तो बाकी बाय रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दो। रिमेनिंग प्रॉफिट आया था 30 और 90। अच्छा टोटल 90 था, ओके। तो देखा जाए सर, ए और बी का आपने इतना कुछ लिखा हुआ है, उसकी कैपिटल भी लिखी दो ओपनिंग, जो हुक्म। ये लो दोनों की कैपिटल। इंटरेस्ट हमने कितना दिया था उसको, 100 रुपए, 1000 मान लेते हैं ना, 1000 मान लेते हैं, 10% इंटरेस्ट हो गया, तो 1000 का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो गया। अब बताओ ए के पास टोटल पैसा कितना हो गया है, 1150, और बी के पास कितना हो गया है,
अच्छा, अब बिजनेस में से इसको लॉस भी तो हुआ था सर। कौन सा लॉस हुआ था? जो हमने इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने किससे लिया था? पार्टनर से। तो अगली मुद्दे की चीज बता रहा हूं। एक मुद्दे की चीज मैंने ये बताई थी कि बिजनेस के पास जितना भी प्रॉफिट आएगा वो रखेगा नहीं, बांट देगा। दूसरी मुद्दे की चीज, बिजनेस में और पार्टनर्स में जो भी डीलिंग होंगी वो कैश में नहीं होती, कैपिटल के थ्रू होती हैं। वो क्या पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं मेरे खाते में जोड़ दो या मेरे खाते में से निकाल लो। जब भी उसके खाते में पैसे जोड़ेंगे तो क्रेडिट साइड डालते चले जाएंगे, जो भी उनके अकाउंट में से पैसे निकालेंगे यानी माइनस करेंगे वो डेबिट साइड। अब इसको ऐसे सोच लो, नॉमिनल रूल कहता था ना, डेबिट और लॉसेस क्रेडिट और इनकम। तो जो जो इनकम होती जा रही है क्रेडिट में डालते चले जाओ इस साथ में, जो जो उनसे पैसे लेने हैं इस साथ में डालते चले जाओ। अब सोच के देखो, अगर इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बिजनेस में से पैसा निकाला होगा, ड्राइंग की होगी। तो सबसे पहले 2 ड्राइंग्स लिख दो। ड्राइंग्स की अमाउंट मैं वैसे ही मान लेता हूं 250 250, मैंने वैसे ही अज्यूम कर ली। तो पैसा निकाला होगा ना। मैंने अभी क्या लाइन बोली है? पार्टनर्स में और बिजनेस में कोई भी डीलिंग कैश में नहीं होती। जो उनका कैपिटल अकाउंट बन रहा है ना, कैपिटल अकाउंट ये वही अकाउंट है जो हमारे पड़ोस में किराने की दुकान होती है, जहां पे हमारा खाता नहीं चल रहा होता। 4 किलो चीनी डाल दे, 2 किलो घी डाल दे, अच्छा मेयोनीज और सॉस के पैकेट और वो ज्यादा डाली हो चटनी, क्योंकि हमने पास्ता पूस्ता मैगी मैगी बनाना होता है। 4 मैगी के पैकेट लेके आते हो, उसके ऊपर कहते हो 4 मैगी मसाला अलग से दे दो। तो वो जो डायरी बन रही होती है ना हमारी, उसके पास ये वही खाता ही है। उस खाते में जो जो पैसे जुड़ते जा रहे हैं क्रेडिट करते चले जाओ, जो जो पैसे कम होते जा रहे हैं यानी जो पार्टनर से लेने हैं उनको डेबिट कर दो। तो ए के टोटल कितने पैसे थे? 1150, लेकिन वो बिजनेस में से ड्रॉइंग करके चला गया 250, तो कितना बच गया होगा? 900। और साथ में आपने उससे इंटरेस्ट भी लिया था। और अभी अभी सर आपने बताया है इन दोनों में डीलिंग कैश में नहीं होती, इसके अकाउंट से ही कम ज्यादा होती रहती है, तो उससे इंटरेस्ट भी लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ये वही हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। जी बेटा यही वाला हो गया है ना, तलवार चलाई थी ऐसे वाली। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना कितना था देखना ऊपर, 100 और 50। बाकी जो बच जाएगा ए और बी का बैलेंस बच जाएगा, इसको सबसे नीचे लिख देंगे टू बैलेंस। भव्या क्या लिखते थे एंड में? कैरी डाउन, ब्रो डाउन, कैरी डाउन। ब्रो डाउन आगे आएगा है ना, तो इधर कैरी डाउन आ गया। तो देखो जी 1150 इधर भी लिख देते हैं हम, इधर लिख देंगे 1200। कितना बैलेंस बच गया? ए का 800 और बी का 900। 1200 में से 300 गए, आई थिंक 900 ही आ रहा है ना। कौन ज्यादा खुश हुआ? बनाओ स्माइली। कौन दुखी है? दोस्त फेल हो जाए बिल्कुल दुख नहीं होता, दोस्त के पास पैसा ना हो बिल्कुल दुख नहीं होता, दोस्त के पास मुझसे ज्यादा पैसा हो बहुत दुख होता है बेचारा। 50-50 और फाड़ दो ना जी, ये बी की मेहनत है, बी ने कमीशन कमाई थी। चलो जी ये समझ आ गया। याद रखना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आया पेपर में तो आएगा बेटा 4 नंबर का। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्लस पार्टनर्स कैपिटल का आया तो आएगा 6 नंबर का। अब हम करेंगे आगे जर्नल एंट्रीज, जो इसका थोड़ा सा हार्ड पार्ट है। ड्राइंग्स बेटा ये वाली मैं अभी बताता हूँ। बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था, भविष्य क्या एंट्री की थी? ये वाली एंट्री बोलना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इस एंट्री में डाउट है? ठीक है। अब जब बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करके जाएगा तो मैंने आपको क्या बोला, बिजनेस में और पार्टनर में जो भी डीलिंग होगी कैश में नहीं होंगी, उसकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगी। तो जब बिजनेस में कैपिटल आती है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, जब जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी कैपिटल यानी कि ड्रॉइंग्स। हम +1 में सीखते थे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर गुड्स विड्रॉ करते थे, याद है भविष्य की एंट्री होती थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो अगर मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूं तो ड्रॉइंग्स टू कैश होती थी एंट्री। यहाँ पे ड्रॉइंग्स का नाम बस ये है, पॉलिश चढ़ के कैपिटल लिख दिया जाता है कि उसकी कैपिटल में से कम कर लो, तो कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। कैपिटल के डेबिट में नाम क्या लिख देते हो? टू कैश, इसलिए कैपिटल के डेबिट में लिखा हमने। अभी तो मैंने यहाँ पे आपको 2 ड्रॉइंग्स लिखवाया समझाने के लिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो हम लिखा करेंगे टू कैश ब्रैकेट में ड्रॉइंग।
अब ओके है, जो भी पैसा पार्टनर को मिलेगा क्रेडिट कर देना, जो भी पार्टनर से पैसा लेना है डेबिट कर देंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री का बनाया नहीं ना, पहले इसका क्रक्स लिखेंगे। सर क्रैक्स क्रैक्स नहीं बेटा, क्रक्स। तो क्रक्स क्या है, जो ये क्रक्स याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल का है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल का क्रक्स है ये। जो पार्टनर्स को, आप चाहो तो अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख सकते हो, जिसमें आप पैसे को ऐसा लिखोगे, पैसा को लिखोगे को, तो आप अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा देश प्रिय बंदा हूं, तो मैं हिंदी में लिखना चाहता हूं। सर फिर पार्टनर को भी लिखो। नहीं बेटा इतना नहीं, जो पार्टनर को पैसा मिलेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में, वो पार्टनर्स कैपिटल के, भव्य पूरी करियो लाइन, जो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा वो पार्टनर्स कैपिटल के, यार ऐसे ना करे यार, के क्रेडिट साइड जाएगा। जो एंड वाइस से वर्सा। सर क्या कर रहे हो सर, आपको पता ही नहीं है। हम लोग पता कितने आलसी लोग हैं, हम वाइस से वर्सा याद कर लेंगे, लेकिन अगर आप पूरी लाइन लिखवाने लगते जो पार्टनर्स को सेकंड लाइन क्या बन सकती है वैसे वाइस से वर्सा की, जो पार्टनर्स से पैसा लेंगे वो उसके डेबिट साइड। देखना क्रक्स ओके है, जो पार्टनर को पैसा मिल रहा है, ये वाला क्रक्स आपका अगले 5 महीने बेटा चलता रहेगा। हर चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, हर चैप्टर में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, आने वाले 5 महीने आप कैपिटल कैपिटल करते रहोगे। कैपिटल मतलब आप घर घर बोलना भूल जाओगे, घर घर जाना भूल जाओगे, कैपिटल अकाउंट चलता रहेगा। तो याद रख लो यही क्रक्स। अगर पार्टनर्स को कुछ मिल रहा है तो क्रेडिट साइड, पार्टनर से अगर कुछ ले रहे हैं तो डेबिट साइड। आगे बनाओ जी जर्नल एंट्रीज। कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि पार्टनर से रिलेटेड आइटम 2 जगह आ रही है, जो कल नहीं आए थे वो सीख लो। पार्टनर से रिलेटेड आइटम 2 जगह आ रही है। इधर देखो, पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आया है। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, सॉरी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है चाहे सैलरी है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आए है। साथ साथ हमने इसको तलवार भी तो चलाई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो 2 लेजर में रिकॉर्ड किया है ना, तो इसलिए जो भी पार्टनर्स को पैसा वगैरह मिल रहा है उसकी 2 जर्नल एंट्रीज बनेंगी, एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, एक कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। चलो जी फर्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं। कम से कम एक पेज का पूरे का फॉर्मेट तो बनेगा ही बनेगा। मैं आपको बता देता हूं टोटल कितनी एंट्रीज रहने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ 8 9 एंट्रीज रहेंगी आपकी। सबसे पहले व्हेन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। When net profit transfer from P&L account to P&L appropriation account। आप लोगों ने लेजर बना ली है, P&L अकाउंट भी बना लिया, P&L एप्रोप्रिएशन भी। देखो नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट के किस तरफ बच रहा था, आप अपने नेट प्रॉफिट में देख लो, डेबिट साइड बच रहा था। P&L एप्रोप्रिएशन के किस तरफ बच रहा था, हो गई एंट्री। ये कहाँ गया, ये है, ये वाली 250 वाली एंट्री देखो, किसके डेबिट में है और किसके क्रेडिट में है, P&L के डेबिट में है, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है। फिर लिखो, लिख क्यों नहीं रहे, मुझे क्या देख रहे हो, लिखो, कर दिया आप लोगों ने एंट्री। जो जर्नल में है वही लेजर में है, जो लेजर में है वही जर्नल में है। तो आप लोगों ने मुझे बोला है कि P&L के डेबिट में है, तो मैंने लिख दिया P&L अकाउंट डेबिट। किसके क्रेडिट में लिखा था, तो लिख दो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो जी ट्रांसफर हो गया, कितना ट्रांसफर हुआ था 250, ये लो जी हो गया, 2 अकाउंट में हो गया। इसकी एक ही एंट्री है। उसके बाद है सेकंड की ए एंट्री, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दिया जा रहा है
तो सोच के देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मैंने कल की क्लास में समझा दी थी ऑलरेडी एंट्री, या दोबारा से समझा रहा हूँ। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है बेटा? खर्चा, क्योंकि हमने अपने पार्टनर को देना है, तो बिजनेस पार्टनर दोनों सेपरेट ऐसे सोचना। तो बिजनेस के लिए खर्चा है, खर्चे के लिए कौन सा रूल लगता है? नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल कहते हैं डेबिट ऑल खर्चे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लो जी, खर्चे को हमने डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल इंटरेस्ट था आई थिंक 200 रुपए था, देखना टोटल इंटरेस्ट था 200। वैसे हम एंट्री करते थे 2 कैपिटल, लेकिन यहाँ पे कितने कैपिटल हैं? 2 जनों की कैपिटल है, 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल, दोनों का कैपिटल बता दो कितना कितना था? 100। ये तो आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। अब सेकंड की बी एंट्री होगी, जिसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी तो लिखना है ना, तो इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट करो। आप लोग अपने आप इसको ट्राई करो, अपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आया था? डेबिट साइड। तो क्या एंट्री बनी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे लिखा था, तो यहां पे भी लिख दो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या डेबिट किया था हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पूरा 200। सर यहाँ पे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, नहीं बेटा, यहाँ पे हमने पूरा इकट्ठा लिख देना है। अब आप ये वाली एंट्रीज को पहले रिवाइज करो, क्या बना? सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को दे दिया, तो बिजनेस के लिए खर्चा है इसलिए इंटरेस्ट को डेबिट मार दिया। किस किस को देना था? ए को और बी को, टू ए टू बी। अब यहां से सोच के देखो, जो मैंने क्रक्स लाइन लिखवाई थी, क्रक्स लाइन याद करो क्या थी? जब पार्टनर को पैसा मिलेगा क्रेडिट हो जाएगा ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो पार्टनर्स को मिल रहा है, तभी तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। चाहे जर्नल हो चाहे लेजर हो, रूल वही का वही है। अच्छा जी, अब आगे सैलरी कमीशन वाली करके देखते हैं। 3A, सैलरी और कमीशन को ना इकट्ठा ही लिख देंगे, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। तो ये भी बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। सर सेम एंट्री हो जाएगी? बिल्कुल सेम एंट्री होगी। तो खर्चा है तो पहले सैलरी को डेबिट कर दो, सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट। किस किस को दे रहे हैं? 2A, इसको ऐसे लिखा जाता है 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट। टोटल सैलरी और कमीशन बता दो मुझे, देखते हैं आप टोटल बता पाओगे। 60। ए को कितनी मिल रही थी? बी को 40। अब ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपने कैपिटल अकाउंट में तो डाल दिया, लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी तो डालना है ना। 2 लेजर है ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट में। तो कैपिटल के क्रेडिट में तो देखो आप लोगों ने लिख लिया, अब एप्रोप्रिएशन में भेज दो। बताओ क्या एंट्री बनेगी? टू सैलरी या कमीशन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है जी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या फिर कमीशन। यहां पे आप टोटल डाल सकते हो। ठीक है सर, ये एंट्रीज हमें समझ आ गई। ये एंट्रीज किसको समझ आ गई हैं? सैलरी वाली और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली। इसको मैं बोल रहा था हार्ड पार्ट, तो ये समझ लो। अगर आपको समझ में आ रही है, आपके कंट्रोल में है, तो इसका मतलब है ये चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इस वाली एंट्रीज को बच्चे ना बाद में ये भूल जाते हैं, सर 2 एंट्रीज होती थी ना, भूल जाते हैं। तो 2 एंट्रीज नहीं आपने याद रखनी, आपने सोचना है जो पार्टनर से रिलेटेड है वो पी एंड एल एप्रो के डेबिट में जाता है, पार्टनर्स के क्रेडिट में जाता है। तो 2 लेजर में जाता है तो 2 एंट्रीज, सिंपल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाली थोड़ी सी हार्ड रहेगी, इसके अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी, पार्टनर्स के लिए खर्चा। तो पहले आप अपनी बनाने की ट्राई करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बिल्कुल ठीक है भाई, थोड़ा सा सस्पेंस तो रहने दिया कर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसके लिए इनकम है? बिजनेस के लिए, क्योंकि हम पार्टनर से ले रहे हैं। तो ये साबित हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड आएगा, और ये पैसा हमने किससे लेना है? ए और बी की कैपिटल इससे कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? तो जब कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, उससे ले रहे हैं हम पार्टनर से, तो कम होएगी। तो खाते में देख लो क्रक्स में, तो जब पार्टनर्स के लिए लॉस है तो डेबिट कर दो। तो क्या एंट्री बन गई है? एस कैपिटल डेबिट। बहुत बढ़िया, बोलते चले जाओ तभी समझ में आएंगी। एस कैपिटल डेबिट
बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया। मेरे लिए ये, इसको मैं हार्ड पार्ट बोलता था जर्नल एंट्रीज को। मेरे को बताओ कितना कितना इंटरेस्ट था? 100 और 50। ए का 100 था, बी का 50, और यहां पे लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नीचे एरो डाल के प्रॉफिट फॉर, बताओ खाली स्थान भरो, प्रॉफिट फॉर, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट फॉर बिजनेस सो क्रेडिट। सर ऊपर तो लिखवाया नहीं। हाँ मेरा मन अभी, मन से आवाज अभी आई थी ना, मैंने कहा था ना मन से आवाज आती रहती है। अच्छा फोर्थ की बी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरफ आया था? क्रेडिट साइड। तो क्या एंट्री बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक और पॉइंट समझाना चाहता हूं, लास्ट क्लास में आपको समझाया था। इन दोनों एंट्रीज में देखो कौन सा अकाउंट कॉमन है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे तो कॉमन नहीं दिख रहा यार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार क्रेडिट में आया था, एक बार डेबिट में आया। आपने नहीं काटना ये आपको समझा रहा हूं। जब हम दो एंट्री करते हैं ना, दो एंट्री को सेपरेट बोलेंगे या कंबाइंड बोलेंगे? दो एंट्रीज कर रहा हूं, कंबाइंड बेटा, दो कर रहा हूं ना अलग अलग सेपरेट एंट्रीज। अगर मुझे कंबाइंड एंट्री करनी हो ना, नेट एंट्री करनी हो, तो जो अकाउंट कॉमन होते हैं उसको काट दो। देखो ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हुआ था, एक बार डेबिट हुआ, तो इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कट गया ना, तो नेट एंट्री क्या बची? ए डेबिट बी डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यही तो किया, ए और बी के डेबिट में लिखा है आपने, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखा है। क्या सर हम पेपर में नेट एंट्री कर सकते हैं? नहीं बेटा, ये आपको समझाने के लिए था। अच्छा सर और एंट्री बताओ कौन सी रह गई? एंट्री नंबर बेटा 5 रह गई। अभी आपने रिजर्व भी तो बांटा था ना, एनी रिजर्व। देखो रिजर्व किस तरफ आ रहा था? सर रिजर्व की एक एंट्री होगी पक्की बात है ना? रिजर्व देखो सिर्फ एक ही जगह आ रहा था। अपने लेजर चेक करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। सर यहाँ पे दो एंट्री क्यों नहीं आई? बेटा यहाँ पे पार्टनर्स में बांट ही नहीं रहे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा नहीं रहा, तो कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री नहीं होगी। सर ये तो बहुत बढ़िया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। एक और एंट्री रह गई है रिमेनिंग प्रॉफिट वाली। रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग प्रॉफिट देखना कितना कितना बचा था। आई थिंक वो था ना 30-60 वाला। किसके डेबिट में जा रहा था, किसके क्रेडिट में? के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। इसकी नेट एंट्री करना आपको अलाउड है, सिर्फ इसकी। तो इसकी सीधा सीधा नेट एंट्री कर देंगे हम, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। सर अगर 3 पार्टनर होते तो 2A 2B 2C's कैपिटल लिख देते, तो 2B's कैपिटल। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था रिमेनिंग? 90। ए को कितना मिला था देखना, इसको बोलते हैं बेटा नेट एंट्री। ऊपर जो मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली करवा रहा था ना, वहां पे वर्ड कटवा रहा था मैं आपको, वहां पे नेट एंट्री बता रहा था कि नेट एंट्री क्या होती है। नेट एंट्री का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड यूज ही ना करो, सीधा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, जैसे यहां पे किया हमने। इस एंट्रीज को रिवाइज करो। मेरे को पता है आपको पी एंड एल अकाउंट समझ में आ गया होगा। डेबिट साइड सारे खर्चे, क्रेडिट साइड सारी इनकम। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी बहुत आसान है, बाय वाली साइड नेट प्रॉफिट आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू वाली साइड वही 4 चीजें। हार्ड पार्ट क्या है पूरे टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया है? सिर्फ एंट्रीज। हार्ड पार्ट भी मतलब मैं ये कह रहा हूं कि लेजर से थोड़ा सा मतलब जो सोचने लायक है। जल्दी से ये वाली एंट्रीज रिवाइज करो, थोड़ा सा सुनता हूं, साथ साथ छुट्टी।
सबसे पहले क्या की एंट्री होती है? सबसे पहले एंट्री होगी पी एंड एल का जो प्रॉफिट है। पी एंड एल का कौन सा प्रॉफिट आया था? ग्रोस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट? कहां पे ट्रांसफर करना है? क्या अगर मेरा मन कर रहा है, आज मैं बहुत खुश हूं, हो बहुत खुश हूं, मेरा मन कर रहा है चलो भैया आज पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, क्या मेरे खुश होने से अकाउंट्स भी खुश हो जाएगा? क्या सीबीएसई खुश होगा? नहीं। क्या मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पहले बना सकता हूं? पहले क्या बनाना पड़ेगा? पी एंड एल का फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को कहां पे भेजना है? तो एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू फाइंड आउट द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ठीक है, सबसे पहले हमने कौन सा प्रॉफिट बांटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है, किसको मिलता है? पार्टनर्स को मिलता है, बिजनेस देता है। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? दो जगह एंट्री आएगी, एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, एक पार्टनर्स कैपिटल में। यहां से क्या प्रूफ हो रहा है कि दो जर्नल एंट्रीज बनेंगी। पहली एंट्री, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या बोल रहे थे? खर्चा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट एज पर नॉमिनल रूल। किस किस को देना है? टू ए टू बी। फिर आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, तो सोच के देखो, आंखें बंद करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के किस तरफ आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? डेबिट में। तो एंट्री उतार दो वहीं पे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही सैलरी की बोलो, सैलरी बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। और उसके बाद पी एंड एल के किस तरफ आ रही थी? डेबिट साइड। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसकी अपोजिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या है बेटा? बिजनेस के लिए इनकम है। तो किससे लेने हैं ये पैसे हमने? पार्टनर से। तो पार्टनर्स के कैपिटल में से ले लो। क्या बिजनेस में और पार्टनर में डीलिंग कैश में होती है या कैपिटल अकाउंट के थ्रू? तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। तो ए डेबिट बी डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को सर क्रेडिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है। और सारी की सारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे डाल दो। और लास्ट एंट्री जो आपकी एक ये बनेगी रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए आप नेट एंट्री यूज कर सकते हो। कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बचा था हमारे क्वेश्चन में? 90। सारा का सारा किसको मिलेगा? ए और बी के किस साइड? डेबिट साइड। गलत आंसर है। ए और बी के क्रेडिट साइड पार्टनर को मिल रहा है। कहां से उठाया था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में से। क्या एंट्री बनी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो यही था। बाकी सारे टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हैं, कैपिटल दी होगी उसके ऊपर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालते हैं, तो ये दो के अपने अपने टॉपिक हैं। कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें साथ साथ इसी क्वेश्चन के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे ये प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हो चुका है, मतलब कल हमने रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस शुरू कर देनी है।